हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम विज्ञान का एक नया हिस्सा शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है बायोलॉजी। लेकिन इसे शुरू करने से पहले हम आपसे एक सवाल पूछते हैं कि आप कैसे पता करते हैं कि कोई चीज़ सजीव है या निर्जीव है। तो आप कहेंगे कि सर, अगर कोई दौड़ रहा है तो हम मानेंगे कि वो सजीव है, दौड़ना। कोई खाता है तो हम मानेंगे कि वो सजीव है। कोई बोलता है तो हम मानेंगे कि सजीव है। ऐसे ही तो जानते हैं कि सजीव है ना। चिड़िया उड़ रही है तो मानते हैं कि ये सजीव है। यानी कुछ न कुछ क्रिया हो रहा है, कुछ न कुछ काम कर रहा है, हिल रहा है, डुल रहा है, तब हम मानते हैं कि वो सजीव है। लेकिन जब हम सो रहे होते हैं फिर कैसे जिंदा रहते हैं। इसका मतलब है कि कोई न कोई चीज़ हो रहा है हमारे शरीर के अंदर, जो ऐसी प्रक्रिया है जो हमें जीवित रखने में मदद कर रहा है। तो जो प्रक्रिया हमें जीवित रखने में मदद कर रहा है उसे ही हम कहते हैं जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम। तो आज हम जो है यही चैप्टर पढ़ेंगे, जैव प्रक्रम, यानी कि लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस, ये इंग्लिश में होगा। ठीक है। तो अभी हम देखें कि सजीव किसको कहते हैं। सजीव को किसको कहते हैं, मतलब जैसे दौड़ना, मतलब जो दिखाई दे रहा है उससे हम पता करते हैं कि सजीव है। लेकिन केवल ये एकमात्र प्रमाण नहीं है, क्योंकि पौधा भी तो नहीं चलता है लेकिन फिर भी ये सजीव कहलाते हैं। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर कुछ न कुछ हो रहा है, कुछ न कुछ प्रोसेस ऐसा हो रहा है जो कि पौधे को जीवित रख रहा है ना। तो इसे ही जो हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम। मतलब ऐसा प्रक्रिया हो रहा है शरीर के अंदर जो जीवित रख रहा है। और जीवित किसको रखता है, जो सजीव है। तो जो सजीव है उसको जीवित रखने के लिए जो प्रक्रिया हो रहा है, जो प्रक्रिया कर रहा है, जो चल रहा है शरीर के अंदर, उसे ही कहते हैं जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अच्छा, इससे पहले जानते हैं कि अनुरक्षण क्या है। तो अनुरक्षण क्या होता है कि मतलब अनुरक्षण मतलब मेंटेनेंस। इसका मतलब क्या होता है, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस मतलब किसी चीज़ का मेंटेनेंस करना। जैसे कुछ ख़राब हो जाता है, जैसे हमारा गाड़ी ख़राब हो जाता है तो इसको क्या करते हैं, ठीक करते हैं, इसका मेंटेनेंस करते हैं। तो उसी तरह शरीर में भी मेंटेनेंस होता है। मेंटेनेंस की प्रक्रिया द्वारा जो होता है उसको ठीक रखते हैं, जिससे कि हम जीवित रहते हैं। ठीक है। तो जैव प्रक्रम क्या है कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस का कार्य करता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। और इस प्रक्रिया में जो भाग लेता है वो कौन कौन, पोषण, पोषण के द्वारा जो होता है अनुरक्षण होता है, श्वसन के द्वारा, वहन के द्वारा, उत्सर्जन के द्वारा, ये सभी के द्वारा ही जो होता है अनुरक्षण होता है। यही तो इसे ही कहते हैं जैव प्रक्रम। तो हम देखेंगे कि पहले पोषण क्या होता है कि नहीं, फिर श्वसन, फिर वहन, फिर उत्सर्जन देखेंगे। ठीक है। तो देखिए अब पोषण पढ़ेंगे। देखिए पोषण क्या होता है कि इससे पहले समझिए कि मान लीजिए आप मोबाइल चलाते हैं। तो मोबाइल चलाते हैं तो इसमें क्या होता है, मोबाइल चलाएंगे बहुत देर तक, क्या होगा, बैटरी तो लो होगा, बैटरी लो होगा। और जब बैटरी लो हो जाएगा तो आप क्या कीजिएगा, इसको चार्जर में लगाइएगा, है कि नहीं। और चार्ज हो जाएगा तो फिर आप जो है मोबाइल चलाइएगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आप एनर्जी इसमें लाएं, है कि नहीं। इससे आप एनर्जी इसको मिला मोबाइल को, ताकि ये चल सके। उसी तरह जो है शरीर भी है, शरीर को भी जो क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और शरीर को एनर्जी कैसे चाहिए, चार्जर, मोबाइल को तो समझिए एनर्जी कहाँ से मिला, इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिसिटी से इसको मिला, है कि नहीं, बिजली से मिला। ये इसको जो है कन्वर्ट करके चार्ज के रूप में जो है
एनर्जी के रूप में बैटरी में जमा किया और उसको फिर यूज करते हैं धीरे धीरे। उसी तरह हम लोग क्या करते हैं कि भोजन करते हैं, है कि नहीं। एनर्जी के लिए क्या करते हैं हम लोग, भोजन करते हैं, और भोजन को फिर जो है प्रोसेस के द्वारा उसको ऊर्जा में बदलता है और फिर जो है उसका उपयोग करता है। तो यही जो है क्या है, यही पोषण है। तो इसको परिभाषा के रूप में क्या लिख सकते हैं कि वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों पोषक तत्व कौन होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट और क्या होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है आदि। ये क्या है, ये पोषक तत्व है सब। तो वह विधि जिससे जीव पोषक को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। तो समझ गए कि वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं तो पोषण कहलाता है। ठीक है। तो देखिए दुनिया में जो होता है हर जीव का खाना बनाने का या खाना खाने का तरीका जो होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है ना। तो इसी आधार पर जो होता है हम लोग पोषण को बांटते हैं कि पोषण कितने प्रकार का होता है। तो उस तरह से हम लोग दो टाइप में बांटते हैं पोषण। एक तो होता है स्वपोषी पोषण, एक होता है विषमपोषी पोषण। ठीक है। विषमपोषी पोषण किसको कहते हैं और स्वपोषी पोषण किसको कहते हैं, इसको हम जानते हैं। तो देखिए स्वपोषी पोषण जो होता है स्व का मतलब क्या होता है, स्व का मतलब होता है सेल्फ, यानी खुद से, मतलब खुद से जो अपना भोजन बनाता है उसको हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। मतलब जो अपना पोषण खुद से कर रहा है। जैसे पौधा जो है अपना खाना खुद से बनाता है, खुद से अपने आप को पोषण करता है। तो पौधा क्या है, एक स्वपोषी पोषण है। तो आप कहेंगे कि सर हम लोग भी तो अपने से खाना बनाते हैं। तो हम लोग अपने से खाना बनाते नहीं हैं, हम लोग खाना अपने से पकाते हैं, है कि नहीं। खाना अपने से थोड़ी बनाते हैं, कहीं ना कहीं दूसरे चीज़ों पर हम लोग आश्रित रहते हैं। पेड़ों से जो है कोई चीज़ हम लोग, जैसे कोई फल रहता है इसको ही हम खाते हैं, या कोई सब्जी होता है वो भी पेड़ से ही आता है। तो हम लोग पेड़ पर निर्भर रहते हैं, है कि नहीं। लेकिन ये तो किसी पर निर्भर नहीं रहता है, ये खाना अपना खुद ही बनाता है और खुद ही अपना जो है पोषण करता है। लेकिन मनुष्य में ऐसा नहीं है। मनुष्य क्या मतलब जो भी जानवरों में भी ऐसा नहीं होता है। जीव जंतु जितने भी है वो सारे किसी न किसी दूसरे पर निर्भर रहता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्वपोषी पोषण जो है, पौधा क्या है, स्वपोषी पोषण होता है। अब इसका हम जो है लिख लेते हैं, परिभाषा लिख लेते हैं कि स्वपोषी पोषण कहते हैं किसको है। तो सिंपल सा समझिए, तो इसको क्या लिखेंगे कि ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। ठीक है। तो ये हो गया स्वपोषी का। अच्छा इसमें जो जब
यहाँ पर क्या है, संचित ईंधन स्टोर्ड फ्यूल। पौधों में जो होता है कार्बोहाइड्रेट वो मंड के रूप में मतलब स्टोर होते हैं, और जंतुओं में जो होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। अब दूसरा है विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण क्या होता है, इसका और एक नाम होता है परपोषी पोषण। इसके नाम में ही होता है पर, मतलब दूसरे पर आश्रित रहना। दूसरे पर जो आश्रित रहता है उसको बोलता है विषमपोषी पोषण। मतलब ये खुद से भोजन जो तैयार नहीं करता है, तो उसको बोलते हैं हम परपोषी पोषण। मनुष्य खाना अपने से पकाते हैं लेकिन बनाते नहीं हैं। चावल जो हम लोग तो इसको पकाते हैं ना, ये तो एक्चुअली बनता है कहाँ पे है, पौधों में होता है। तो हम पौधों से लेते हैं चावल, फिर इसको पकाते हैं, फिर खाते हैं। लेकिन पौधे क्या करते हैं, ये भोजन अपना खुद जो है सूर्य से और वायु से जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ये जो है बनाता है। लेकिन हम लोग जो है किसी पर डिपेंड रहते हैं, जैसे पौधे पर, या जो मांसाहारी होगा वो बकरे पर, मुर्गे पर। तो वो जो होते हैं वो होते हैं विषमपोषी या परपोषी पोषण। अब इसके भी कुछ प्रकार होते हैं, जैसे प्राणिसम भोजन होता है, भोजी होता है। प्राणिसम प्राणिसम भोजी, मतलब इसमें जो होता है ये प्राणी के जैसा ही जो है भोजन करता है। मतलब ये लोग भोजन जो है शरीर के अंदर पचाता है। मतलब पहले भोजन ग्रहण करता है, फिर शरीर के अंदर जो है प्रोसेस होकर इससे एनर्जी लेता है, और जो बचा होता है उसको उत्सर्जन क्रिया द्वारा बाहर निकाल देता है। तो ये होता है प्राणिसम भोजन। इसका पचने का प्रक्रिया पेट में होता है, मतलब शरीर के अंदर। इसको बोलते हैं हम प्राणिसम भोजी, या होलोजोइक इंग्लिश में बोलता है। और इसमें कौन कौन आएगा, गाय, शेर, मानव, यहाँ तक कि अमीबा भी जो है वो होलोजोइक है, प्राणिसम भोजी है। ठीक है। अब दूसरा आ जाता है मृत जीवी। ये क्या है, ये शरीर के बाहर पाचन करता है, फिर अवशोषण करता है, जैसे फफूंदी, यीस्ट, मशरूम। इसमें क्या होता है कि जो भोजन होता है वो बाहर में ही अपघटित कर देता है, बाहर में ही ये अपघटन कर देता है, और फिर उसका जो है एनर्जी के रूप में वो ले लेता है। और तीसरा जो होता है परजीवी होता है। ये जो है किसी को बिना मारे पोषण प्राप्त करता है। जैसे ये देख लीजिए, ये क्या है, इसको बोलता है लीच। इसको बोलते हैं लीच, क्या होगा, लीच या जोंक भी बोलते हैं इसको। ये क्या करता है, ये मतलब किसी को मारता नहीं है, बस इससे जो सिर्फ भोजन प्राप्त कर लेता है डायरेक्ट। जैसे अमरबेल भी होता है, आप देखे होंगे पेड़ पे जो है ये एकदम घुमा घुमा हुआ ये इस पर जो है रहता है, इसको बोलते हैं अमरबेल। ये भी जो है मतलब ये पौधों पर जो है निर्भर रहता है, तो ये पौधे को मारता नहीं है, लेकिन इस पर जो लिपट करके इससे जो भोजन प्राप्त कर लेता है, इसी पे रहता है ये। उसी तरह जो है हमारे शरीर में होता है एक प्राणी जिसका नाम है, बालों में होता है एक्चुअली, इसको बोलते हैं जू, है कि नहीं। तो ये भी जो है एक तरह से क्या है, परजीवी है। ये हमारे ऊपर निर्भर कर रहा है। उसी तरह पेट में जो कृमि होता है वो भी उसी तरह होता है, हमारे शरीर के अंदर रहता है और अपना भोजन प्राप्त करता है। तो अब इसका जो है हम लोग परिभाषा लिख लेते हैं। तो विषमपोषी का परिभाषा क्या होगा, क्योंकि परिभाषा ही तो मेन चीज़ है। तो ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, बल्कि दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, विषमपोषी कहलाते हैं। विषमपोषी कहलाते हैं।
तो आज तक के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और आप लोगों को कैसा लगा ये सेशन ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।